हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 1 पिछले कल कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछले कल 50 प्रश्न पूरे किए थे। आज हम 51 प्रश्न शुरुआत करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 51 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ए ताम्रपाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी मध्यपाषाण काल में। उत्तर है मध्यपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 52, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? ए मध्यपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। उत्तर है पुरापाषाण काल, जिसमें कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल आते हैं। प्रश्न नंबर 53, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? उत्तर है शिलालेखों के अध्ययन से। प्रश्न नंबर 54, पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा क्या था? ए शिकार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है शिकार। प्रश्न नंबर 55, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी तांबा, डी सोना। उत्तर है तांबा, जिसे कि हम कॉपर कहते हैं। प्रश्न नंबर 56, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए मध्यपाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। उत्तर है पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। प्रश्न नंबर 57, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए ताम्रपाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी मध्यपाषाण काल में, डी पूरब पाषाण काल में। उत्तर है पूरब पाषाण काल में। ये पुरापाषाण काल का ही भाग है, पूरब पाषाण काल, जिसे कि हम निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। यानी कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो गया था, परंतु हमने आग का उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा था। प्रश्न नंबर 58, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 59, मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में मिलती है? ए मध्यपाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। उत्तर है नवपाषाण काल से। मेहरगढ़ से हमें मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मिलती है। स्थायी निवास से अभिप्राय है कि तब मनुष्य एक जगह टिककर रहने लग पड़ा था। प्रश्न नंबर 60, मनुष्यों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ए कुत्ता को, बी बिल्ली को, सी घोड़े को, डी बकरी को। उत्तर है कुत्ते को। प्रश्न नंबर 61, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? ए कुल्हाड़ी, बी तलवार, सी हाशिया, डी चाकू। उत्तर है कुल्हाड़ी, मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। प्रश्न नंबर 62, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए मध्यपाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में,
सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। उत्तर है नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो गया था। प्रश्न नंबर 63, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? ए लोह के, बी स्फटिक यानी कि पत्थर के, सी लकड़ी के, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है स्फटिक यानी कि पत्थर के। प्रश्न नंबर 64, इनाम गांव प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ए तमिलनाडु से, बी महाराष्ट्र से, बी बलूचिस्तान से, सॉरी गाइस यहाँ पर महाराष्ट्र तथा बलूचिस्तान होगा, डी कर्नाटक से। उत्तर है महाराष्ट्र से। हमें इनाम गांव प्रागैतिहासिक स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 65, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए मेहरगढ़ से, बी कोलडिहबा से, सी अतरंजी खेड़ा से, डी सोहरोघाट से। उत्तर है अतरंजी खेड़ा से। प्रश्न नंबर 66, भारत में प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी जॉन मार्शल को, सी जॉन प्रिंसेप को, डी मार्टिन व्हीलर को। उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व का जनक कहा गया है। प्रश्न नंबर 67, दक्षिण भारत की बृहद या बृहद पाषाण समाधियां किस काल से संबंधित हैं? ए लौह काल से, बी ताम्रपाषाण काल से, सी महापाषाण काल से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है लौह काल से। प्रश्न नंबर 68, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी हेरोडोटस को, सी जॉन प्रिंसेप को, डी मार्टिन व्हीलर को। उत्तर है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ए मध्यपाषाण काल को, बी पुरापाषाण काल को, सी नवपाषाण काल को, डी ताम्रपाषाण काल को। माइक्रोलिथ यानी कि जिस काल में बहुत ही सूक्ष्म आकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था। उत्तर है मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70, प्रागैतिहासिक काल के किस कालखंड में मनुष्यों से सर्वाधिक जीवन बिताया है? ए मध्यपाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के किस कालखंड में मनुष्यों ने सर्वाधिक जीवन बिताया है, यानी कि मनुष्यों ने किस काल में सर्वाधिक जीवन यापन किया है। उत्तर है पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 71, प्रागैतिहासिक काल के किस स्थल में मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? ए अजंता में, बी दैमाबाद में, सी अमरावती में, डी वुर्जहोम में। उत्तर है वुर्जहोम में। वुर्जहोम स्थल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 72, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ए जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध न हो, बी जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो, सी जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो तथा उसे पढ़ा भी जा सके, डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर है जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। प्रश्न नंबर 73, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बी जॉन मार्शल ने, सी जॉन प्रिंसेप ने, डी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज के रूप में कुल्हाड़ी को खोजा था। प्रश्न नंबर 74, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है तथा उसे पढ़ा भी जा सका है?
ए प्रागैतिहास, बी इतिहास, सी आद्य इतिहास, डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर है इतिहास। आद्य इतिहास उस काल को कहा जाता है जिसमें हमें लिखित विवरण उपलब्ध होता है परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे ही काल को आद्य इतिहास काल कहा जाता है। तथा प्रागैतिहास उस काल को कहा जाता है जिस काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 75, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर है होमोसेपियंस। प्रश्न नंबर 76, मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? ए तांबा एवं कुल्हाड़ी, बी लोहा एवं तलवार, सी लोहा एवं कुल्हाड़ी, डी तांबा एवं तलवार। उत्तर है तांबा एवं कुल्हाड़ी। प्रश्न नंबर 77, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? ए गेहूं, बी जौ, सी गेहूं और जौ, डी मक्का। उत्तर है गेहूं और जौ दोनों। परंतु गेहूं से पहले जौ को ही अपनाया गया था, परंतु खाने के रूप में गेहूं को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 78, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए मेहरगढ़, बी कौलडिहबा, सी बेलारी, डी सोहरोघाट। उत्तर है कौलडिहबा से। प्रश्न नंबर 79, दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्र के लिए मशहूर केंद्र कौन सा स्थल है? ए कर्नाटक, बी मद्रास, सी बेलारी, डी शाहबाद। उत्तर है बेलारी। प्रश्न नंबर 80, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथ के छाप किस क्षेत्र से मिले हैं? ए मेहरगढ़ से, बी बुर्जहोम से, सी संगनकल्लू से, डी सोहरोघाट से। उत्तर है सोहरोघाट से प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 81, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? उत्तर है पशु पक्षी मानव। प्रागैतिहासिक काल में इन चित्रों को बनाया जाता था गुफाओं में या किसी पत्थर पे या किसी चट्टान पे। इसी प्रकार की पशु पक्षी मानव आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 82, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? ए मध्य पाषाण काल में, बी पुरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। उत्तर है नव पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 83, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए मेहरगढ़ से, बी कौलडिहबा से, सी बेलारी से, डी सोहरोघाट से। उत्तर है मेहरगढ़ से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 84, कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था? ए ताम्र पाषाण काल में, बी नव पाषाण काल में, सी पुरा पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। उत्तर है मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। प्रश्न नंबर 85, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उत्तर है संस्कृति मंत्रालय के। प्रश्न नंबर 86, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे हथियार किस काल से संबंधित हैं? ए मध्य पाषाण काल, बी पुरा पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। उत्तर है मध्य पाषाण काल से। प्रश्न नंबर 87, अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए हैं? ए मध्य पाषाण काल से, बी पुरा पाषाण काल से, सी नव पाषाण काल से, डी ताम्र पाषाण काल से। उत्तर है मध्य पाषाण काल से अंतिम संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 88, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए बागोर से। उत्तर है बागोर से।
यदि बागोर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आदमगढ़ सही उत्तर होगा, क्योंकि आदमगढ़ में ही बागोर है। प्रश्न नंबर 89, मातृ देवी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए मेहरगढ़, बी बुर्जहोम से, सी संगनकल्लू से, डी बेलन घाटी से। उत्तर है बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 90, मानव के अस्थि पंजर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए अजंता से, बी सराय नाहर राय से, सी अमरावती से, डी बाग से। उत्तर है सराय नाहर राय से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। 91, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है? ए एशिया महाद्वीप को, बी यूरोप महाद्वीप को, सी अफ्रीका महाद्वीप को, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92, पाषाण काल को इतिहास के किस युग में रखा जाता है? ए प्रागैतिहासिक युग में, आद्य ऐतिहासिक युग में, सी ऐतिहासिक युग में, डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर है प्रागैतिहासिक युग में पाषाण काल को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 93, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ए मध्य पाषाण काल में, बी पुरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। उत्तर है नव पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 94, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न नंबर 95, नव पाषाण कालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ए व्यापार पर, बी खेती पर, सी पशुपालन पर, डी खेती एवं पशुपालन दोनों पर। उत्तर है खेती एवं पशुपालन दोनों पर नव पाषाण कालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था आधारित थी। प्रश्न नंबर 96, वह नव पाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं? ए मेहरगढ़ से, बी बुर्जहोम से, सी चिरांद से, डी सराय नाहर राय से। उत्तर है चिरांद या चिराद से नव पाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 97, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है कोलडिहबा तथा लहुरा देव से, जबकि मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जब कोलडिहबा तथा लहुरा देव ऑप्शन में नहीं हो तो सही ऑप्शन मेहरगढ़ ही होगा। प्रश्न नंबर 98, नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में से किस स्थान पर कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? ए मेहरगढ़ से, बी कोलडिहबा से, सी दमदमा से, डी सोहराघाट से। उत्तर है मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 99, भीमबेटका की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? ए अजंता में, बी दैमाबाद में, सी अमरावती में, डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। उत्तर है अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न नंबर 100, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है किस स्थान पर स्थित है? ए उत्तर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 101, किस काल को अखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? ए मध्य पाषाण काल में, बी पुरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। उत्तर है पुरा पाषाण काल को अखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 102, प्रथम पालतू पशु कौन था? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी घोड़ा, डी बकरी। उत्तर है कुत्ता था। प्रश्न नंबर 103, कुंभकारी किस काल में दृष्टिगोचर हुई?
ए मध्य पाषाण काल में, बी पूरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। उत्तर है नव पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 104, इनमें से कौन सा स्थान जोरबे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? ए मेहरगढ़, बी इनाम गांव, सी दैमाबाद, डी सोहराघाट। उत्तर है मेहरगढ़, जोरबे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान के मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। दैमाबाद, जोरबे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनार गांव तथा इनाम गांव आदि स्थान जोरबे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 105, जोरबे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए मेहरगढ़, बी इनाम गांव, सी दैमाबाद, डी सोहराघाट। उत्तर है दैमाबाद जोरबे संस्कृति के स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न नंबर 106, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? ए भूमध्य सागरीय, बी अल्पाइन, सी मंगोलाइट, डी निग्रोइड। उत्तर है निग्रोइड भारत में खोजा गया प्रथम मानव प्रजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 107, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? ए मध्य पाषाण काल में, बी पूरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल से, डी उपर्युक्त तीनों कालों से। उत्तर है तीनों कालों से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा पूरा पाषाण काल, इन तीनों कालों के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 108, मनुष्यों ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? ए मध्य पाषाण काल में, बी पूरा पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। उत्तर है मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 109, नियोलिथिक शब्द या नियो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बी जॉन मार्शल ने, सी जॉन प्रिंसेप ने, डी जॉन लुबाक ने। उत्तर है जॉन लुबाक ने। प्रश्न नंबर 110, मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल से आखिरी प्रश्न है। लगभग हमने प्रागैतिहासिक काल के विषय में पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अगर आप डायरेक्ट इन एमसीक्यू की वीडियो को देख रहे हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले जाकर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखिए, तब बाद में आप इन एमसीक्यू को लगाइए और फिर खुद को चेक करिए कि आप में कितना सुधार है। तो चलिए हम इस आखिरी सवाल को करते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? ए गेहूं, बी जौ, सी बाजरा, डी मक्का। उत्तर है जौ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा धन्यवाद तथा आप मेरे इस चैनल को मेरे प्यारे साथियों सपोर्ट करिए। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो तथा आप मेरे वीडियो को देख सको। तो ओके गाइस, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।